हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सृष्टि के आसपास पर। तो दोस्तों चलिए चलते हैं दादाजी के पास और कुछ अनोखे प्रश्नों का उत्तर देते हैं। तो चलिए चलते हैं। दादाजी नमस्ते। नमस्ते। दादाजी मेरा यह प्रश्न है कि आत्मा क्या है? आत्मा है क्या, जानना इसको है। आत्मा कहते हैं किसको और आत्मा है क्या? आत्मा कहना और आत्मा है यह समझना, इसमें अंतर है। अभी तक हमारे महापुरुषों ने लेखों में, आध्यात्मिक पुस्तकों में लिखा कि आत्मा परमात्मा का ही अंश है। आत्मा परमात्मा का अंश है। हम इसको सुनते समझते आ रहे हैं, लेकिन हमारे खोज में, हमारे जो समझ में रहा, उसमें जो है आत्मा परमात्मा का अंश नहीं है। जिसको हम आत्मा कहते हैं वह आत्मा है। किसी चीज़ का नाम लेने के लिए, किसी चीज़ को रखने के लिए उसको कोई न कोई नाम तो हमको देना है पहचान के लिए। हमारे शरीर में जो शक्ति है, जो शक्तियाँ हैं जिससे हमारा शरीर संचालित हो रहा है, वह आत्मा है। लेकिन आत्मा जो है ईश्वर का अंश नहीं है। जैसे एक 8 हॉर्स पावर का इंजन हुआ, मशीन हुआ, उसमें जो है 8 हॉर्स पावर की शक्ति है, लेकिन 8 हॉर्स पावर का उसमें हॉर्स घोड़ा नहीं है। या जिस इंजन, उसमें जो शक्ति आया कहाँ से? शक्ति तो है, लेकिन उसमें शक्ति आया कहाँ से, इसको समझना है। तो देखिए, इंजन जो है लोहे से, कास्ट आयरन से बना हुआ है। उसी तरीके से यह शरीर भी बना हुआ है प्रकृतियों से। अब यह जो शरीर बना हुआ है और उसमें जो है जो आत्मा है उस शरीर के अंदर, तो ये हमको यहाँ विचारणी बात है। तो यह जो है जैसे लोहे या कास्ट आयरन से बना हुआ है, उसको हम मशीन कहते हैं। उसी तरीके से मेरा शरीर जो है 5 तत्वों से बना हुआ है, जिसको हम शरीर कहते हैं। तो दोनों की तुलना करना है कि जैसे मशीन में जो है, पंपिंग सेट में जो है नाजिल है, पंप है, एलिमेंट है, लीवर है, मोबिल है, डीजल है, पानी है, वगैरह वगैरह चीज़, यानी सारे पार्ट्सों को मिलाने के बाद उस ऊर्जा शक्ति को हम हॉर्स पावर कहते हैं। मशीन में जितने भी अलग अलग पार्ट हैं, लाइनर, पिस्टन, एलिमेंट, लीवर, पंप, जितने भी हैं, उसको संचालन क्रिया के शक्ति को हम जो है हॉर्स पावर कहते हैं। उसमें कहीं से कुछ है नहीं। एक संचालन करता, उस मशीन को भी कोई संचालित करता है। उस मशीन को कोई हैंडल से चलाता है या सेल्फ से चलाता है। वो किसी रूप में चलाए, लेकिन एक व्यक्ति उसको संचालित करता है। तो जैसे मान लीजिए वो हैंडल से स्टार्ट कर रहा है, स्टार्ट करने के बाद उस व्यक्ति का उसमें कोई शक्ति नहीं है। शक्ति पार्टों के मेल के शक्ति है। जो मशीन के अंदर ये सब सारे पार्ट हैं, उस ऊर्जा शक्ति को हम हॉर्स पावर कहते हैं। न कि उस हैंडल मारने वाले के पावर उसमें कुछ गया है। वो केवल सिस्टम तैयार कर दिया, हैंडल मार दिया, सिस्टम तैयार कर दिया। या एक इंजीनियर उस मशीन को बनाया, उस मशीन में उसने सिस्टम फिट किया, वो सिस्टम के द्वारा संचालित हो गया। वो सिस्टम क्रिया को हम हॉर्स पावर कहते हैं।
न कि उस इंजीनियर की कोई भी अंश उस मशीन के अंदर है। उस मशीन के अंदर उस इंजीनियर का कोई शक्ति नहीं है, केवल उसकी कला है, उसका बनाने का कला है। उस कला के ऊर्जा शक्ति को हम हाउस पावर कहते हैं। जब हम इंजन को बंद करते हैं तो वह पावर बंद होकर के इंजीनियर के शरीर में नहीं प्रवेश करता है, या जब हम उसको चालू करते हैं तो इंजीनियर के शरीर से ऊर्जा उसमें नहीं आती है, वो सिस्टम के द्वारा आ रहा है। ठीक उसी प्रकार से दूसरा उदाहरण, जैसे कोई बहुत बड़ा फैक्ट्री कोई बना दिया, उसमें किसी चीज का जो है मशीन का उसमें जो उत्पादन हो रहा है, उस मशीन में ही मान लीजिए कोई एक इंजीनियर जो है एक इलेक्ट्रिक का बिजली का जो है पावर हाउस बनाया। उस पावर हाउस में इंजीनियर ने बना करके अपने तकनीक से, अपने बुद्धि विवेक से, अपना जो उसमें जितने भी मशीनरी पार्ट्स लगे उसको लगा करके उसको संचालित कर दिया। वो संचालित करने के बाद वह जो है कई हजारों मेगावाट में जो है बिजली उत्पन्न होने लगा। उससे हमारे सारे उपकरण धीरे धीरे चलने लगे। अब जो उसने फैक्ट्री इंजीनियर ने बनाया, इंजीनियर का उसमें कोई जो है शक्ति नहीं है, उस इंजीनियर का कोई उस फैक्ट्री में ऊर्जा नहीं है, उसका केवल ज्ञान है, उसका एक सिस्टम है। वो जो सीखा, जो जानकारी लिया, उससे उस मशीन को बना दिया, उस ऊर्जा शक्ति को उसमें जो है सारे पार्ट्स को बैठा दिया। अब संचालित करने के बाद वह ऊर्जा शक्ति में परिवर्तन हो गया और उस परिवर्तन को हम मेगावाट कहते हैं। न कि इंजीनियर के शरीर से मेगावाट गया है, ये आधा भी मेगावाट उसमें नहीं गया है। जब फैक्ट्री बंद होती है तो फैक्ट्री बंद हो जाती है, न कि उसमें का ऊर्जा शक्ति जाकर के उस इंजीनियर के शरीर में प्रवेश कर जाता है। जैसे एक कुम्हार जो है घड़ा बनाता है, कोई भी बर्तन बनाता है, एक उदाहरण में लीजिए घड़ा बनाता है। उस घड़े में उस कुम्हार का जो है केवल कला है, वो घड़ा को बनाने जानता है, उसने घड़ा को बना दिया। उस घड़े में उस कुम्हार का कुछ भी अंश नहीं है, केवल उसमें उसका कला है, उसका गुण है। उस गुण या उस कला को हम घड़ा कह रहे हैं। घड़ा अगर टूट जाएगा तो कुम्हार के शरीर में प्रवेश नहीं करेगा। घड़ा अगर बन गया तो कुम्हार के शरीर से उसमें कोई अंश उसमें नहीं गया। ठीक इसी प्रकार से थोड़ा विचारणीय प्रश्न है, और थोड़ा जो है अपने दिमाग से भी इसको जो विचार करिए कि जब ईश्वर है, ईश्वर को नकारा नहीं जा सकता है। जैसे कोई इंजीनियर है, बिना इंजीनियर की फैक्ट्री नहीं बैठ रही है, बिना कुम्हार का घड़ा नहीं बन रहा है। ठीक उसी प्रकार से इस सृष्टि में ईश्वर है, वही जो है संचालित करता है इस पूरे सृष्टि को। लेकिन जिस आत्मा रूप में हम समझते हैं कि उनका अंश है हमारे अंदर या सृष्टि के अंदर का मतलब कि हर जिया जंतु के अंदर उनका जो है अंश है, वो उनका अंश नहीं है, ये को हम समझते हैं उनकी सिस्टम है। जैसे उन्होंने जो है शरीर को बनाया, और शरीर को किसी भी प्राणी का शरीर उन्होंने बनाया, किसी भी रूप में बनाया, उसमें भी पार्ट है उसके। जैसे मानव है, पशु है, पक्षी है, इसमें भी उन्होंने फेफड़ा बनाया, हार्ट बनाया, लीवर बनाया, इंटेस्टाइनल बनाया, एब्डोमेन पेट बनाया, दिमाग बनाया जिसको हम ब्रेन कहते हैं। मतलब हर पार्ट को बनाए, हर पार्ट के संचालन क्रिया को हम आत्मा कहते हैं। यह जो है शरीर में अगर ये सारे पार्ट नहीं बने होते तो इसमें जो है कोई संचालन क्रिया नहीं होता। इसमें सारे क्रियाओं का जो है, जो क्रियाएं हो रहा है शरीर से, यह सारी क्रियाएं जो पार्ट की कमाल है। उस सारे पार्टों के मेल के ऊर्जा को हम आत्मा कहते हैं, न कि उसमें ईश्वर का कोई अंश है। ईश्वर ने बनाया, कुम्हार ने मट्टी को बनाया, इंजीनियर ने जो फैक्ट्री को बनाया,
लेकिन उसमें 1 भी मेगावाट उसके शरीर की शक्ति, उसमें ऊर्जा नहीं है। केवल उसकी कला है, गुण है, जानकारी है, विवेक है। उसी तरीके से ईश्वर ने जब सृष्टि को बनाया तो इसमें जो है उसका जो है कला है, गुण है। मानव में जो है, पशु पक्षियों में जो है, उन्होंने पार्ट बनाया, लीवर बनाया, फेफड़ा बनाया। अगर लीवर न बनाया होता, फेफड़ा न बनाया होता, हार्ट न बनाया होता तो शरीर संचालित नहीं होता। जिस चीज में हार्ट नहीं है, फेफड़ा नहीं है, लीवर नहीं है, पेट नहीं है, वो कैसे संचालित होगा? जैसे कुम्हार का घड़ा एक उदाहरण, उसमें वो घड़ा बनाया, एक शरीर रूप में बनाया, न कि उसमें कोई पार्ट बनाया। जब वो घड़ा में उसने कोई पार्ट नहीं बनाया तो उसमें संचालन कहाँ से होगा? लेकिन एक इंजीनियर ने जो है लोहा से, आयरन से, स्टील से तार वगैरह जोड़ करके कोई भी मशीनरी पार्ट्स को आपस में जोड़ा और जोड़ करके फैक्ट्री बनाया। उसमें जो है वो ऊर्जा शक्ति को संचालित किया, उसमें ऊर्जा शक्ति हुआ, लेकिन एक बर्तन में, ठिल्ली में नहीं हुआ। उसी तरीके से शरीर को भी प्रकृति ने बनाया, लेकिन प्रकृति बनाते समय इसमें जो है उन्होंने जो है सारे पार्ट बनाए, अंग बनाए। उनका सारे अंगों का कार्य, फेफड़ा का काम अलग है, हार्ट का काम अलग है, लीवर का काम अलग है, पेट का काम अलग है, दिमाग का काम अलग है, जीभ का काम अलग है, आँख का काम अलग है। उसी तरीके से कान का काम अलग है। लेकिन सारे ऊर्जा शक्ति के संचालन क्रिया को हम यहाँ जो है, सारे पार्ट्सों को संचालन गति को हम यहाँ जो है आत्मा कहते हैं। आत्मा न तो इस शरीर में कहीं से आया और न शरीर छूटने के बाद आत्मा जाके ईश्वर में विलीन होगा। ईश्वर में से न तो आत्मा इस शरीर में आया है और न शरीर छूटने के बाद ईश्वर में जाके विलीन होगा। यह तो एक सिस्टम है, उस ईश्वर का बनाया हुआ यह एक सिस्टम है। उसी सिस्टम पर हम संचालित हो रहे हैं। उस संचालन क्रिया को हम जीवन कहते हैं। हम जो है उसी संचालन गति के क्रिया को हम जीवन कहते हैं। जैसे एक एक पार्ट किसी चीज का जो है खराब होने लगता है तो धीरे धीरे जो है ऊर्जा शक्ति क्षय होने लगती है। जैसे किसी का किडनी खराब होने लगे तो उसका ऊर्जा शक्ति क्षय हो जाएगा। किसी का लीवर खराब होने लगे तो उसका ऊर्जा शक्ति क्षय हो जाएगा। किसी का जो है हार्ट अगर खराब हो जाए तो उसकी ऊर्जा शक्ति क्षय होने लगेगा। और जब हार्ट एकदम से खराब हो जाएगा तो हार्ट बंद हो जाएगा, जिसको हम हार्ट अटैक कहते हैं। फेफड़ा अगर किसी का खराब हो गया तो फेफड़ा को जो है रोग ग्रसित हो जाता है, तो उसको रोग, फेफड़े के रोगी कहते हैं। लेकिन वही फेफड़ा जब एकदम खराब हो जाएगा तो संचालन जो हवा का हो रहा है, ऑक्सीजन का हो रहा है, वो नहीं हो पाएगा। जब वो नहीं होगा तो सांस लेना बंद कर देगा। जब सांस लेना बंद कर देगा तो हार्ट अटैक होना ही होना है, क्योंकि सारे पार्टों को मेल को जो हार्ट चलाता है, तो हार्ट अटैक हो जाएगा। इसमें सबसे ज्यादा जो है इसमें जो है हार्ट और फेफड़े का रोल है इस शरीर में। लीवर के बिना आदमी 1-2 महीने जी सकता है, किडनी के बिना 1-2 साल जी सकता है, 10 दिन 20 दिन 1 महीना जी सकता है। पेट बिना खाली पेट बिना खाए महीना दिन जी सकता है, बिना पानी पिए कुछ दिन जी सकता है। लेकिन फेफड़ा अगर एक भी सांस न ले तो हार्ट को तुरंत बंद हो जाएगा। इसलिए इस शरीर में सबसे मुख्य जो है 2 ही पार्ट हैं, एक फेफड़ा है और एक हार्ट। ये दोनों जो है ऊर्जा को संचालित करता है, इस शरीर को संचालित करता है। जब इस शरीर को संचालित करता है तो इस शरीर संचालन क्रिया को हम आत्मा कहते हैं। लेकिन हमारे जो है लोगों ने पहले से सर्च करके चाहे जैसे भी कहा कि नहीं, यह जो है परमात्मा का अंश है, ये परमात्मा से शरीर जो है आकर के शरीर में आत्मा रूप में, परमात्मा आत्मा रूप में बढ़ जाता है, ईश्वर जो है जीव रूप में बढ़ जाता है। लेकिन मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि ईश्वर का अंश जीव इस शरीर में नहीं बढ़ता है। ये फेफड़ा और हार्ट और सारे पार्ट्स को संचालन गति ऊर्जा को हम आत्मा या जीव कहते हैं। जीव और आत्मा दोनों एक ही है।
ईश्वर को हम जीव से संबोधित करते हैं, परमात्मा को हम आत्मा से कहते हैं, लेकिन इस शरीर में संचालन गति क्रिया को हम आत्मा कहते हैं। आत्मा है, हम भी कह रहे हैं आत्मा है, लेकिन जो हम समझते हैं कि ईश्वर का इसमें अंश है, जैसे एक बर्तन में कुम्हार का अंश नहीं है, एक फैक्ट्री में उस इंजीनियर का अंश नहीं है, उसी तरीके से इस शरीर में परमात्मा का अंश नहीं है, वो केवल इसको संचालित कर रहा है। जब तक यह शरीर संचालित है तब तक से हम जीवन है मेरा, हम जीवित हैं। जिन्हीं संचालन क्रिया बंद हो जाएगा, हमारी जो है जीवन समाप्त हो जाएगी, जिसको हम मृत्यु शब्द से संबोधित करते हैं। इसमें जन्म मृत्यु से कोई लेना देना नहीं है। यह संचालन गति को, जैसे फैक्ट्री चल रही है तो बिजली दे रही है, फैक्ट्री को बंद कर दिया गया तो बिजली का संचालन बंद हो गया, फिर उसको स्टार्ट किया गया तो फिर हो जाएगा। क्योंकि हम मानव एक फैक्ट्री को बनाते हैं तो अपने मन से संचालन करते हैं, अपने मन से उसको बंद करते हैं। यही चीज ईश्वर भी करता है। तो ईश्वर जो है अपने जीवन में, हम लोगों को जीवन में एक बार करता है, फिर शरीर छूटने के बाद फिर इसको जो है संचालित नहीं करेगा। एक बार अगर हार्ट काम करना बंद कर दे तो कोई माई का लाल इस दुनिया में नहीं है जो उस हार्ट को फिर से चालू कर दे, क्योंकि यह शरीर फैक्ट्री तो बंद करके हम चालू कर सकते हैं, क्योंकि मेरा बनाया हुआ है, हमने बनाया है। उस फैक्ट्री को बंद करके चलाएंगे, 20 बार, अनेकों बार चलाएंगे, लेकिन यह शरीर जिसने बनाया है, जिसने इस जीवन को बनाया है, वो उसके हाथ में संचालन गति और बंद करना गति। वो जब चाहेगा तो, वो भी जब चाहेगा तो नहीं करता है, एक बार जीवन में एक बार, वो उसका भी एक नियम है, वो जीवन में एक बार संचालित करता है और एक बार बंद करता है। जब संचालन गति को हम जीवन कहते हैं, जन्म कहते हैं, और संचालन को जब बंद कर दिया तो उसको हम मृत्यु कहते हैं, जीवन का अंत कहते हैं। तो मेरा कहने का अभिप्राय यही है कि शरीर में या सृष्टि में ईश्वर है, ईश्वर संचालन जो है पूरे सृष्टि को करता है, लेकिन किसी भी प्राणी में, किसी भी जीव जंतु में ईश्वर का अंश नहीं है। ईश्वर जो है आत्मा रूप में, सूक्ष्म रूप में आके बैठा नहीं है। यह जो है केवल अंधविश्वास है, यह अंधविश्वास आदमी समझता है। इसमें जो है संचालन ऊर्जा गति को हम आत्मा कहते हैं उसको, लेकिन अब यहाँ ये बता दिया गया, शास्त्रों ने बता दिया, ये जा करके फिर ईश्वर में मिल जाएगा। तो जब एक फैक्ट्री जो है कि इंजीनियर के शरीर में मिलेगा नहीं, एक घड़ा कुम्हार के शरीर में मिलेगा नहीं, तो यह आत्मा कैसे जाके परमात्मा में विलीन हो जाएगा। आत्मा अलग चीज है, संचालन ऊर्जा गति को हम आत्मा कहते हैं, और पूरी ऊर्जा को संचालन जो करता है उसको हम ईश्वर कहते हैं। उसका इसमें गुण है, उसकी कला है, लेकिन उसका कोई इसमें शक्ति का, ऊर्जा शक्ति का जो है आत्मा रूप में प्रवेश नहीं है। यही मेरा कहने का मतलब है। इसको समझिए, सोचिए, जहाँ तक सार्थक हो उसको समझ लीजिए। आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आएगी वीडियो को लाइक करें एंड चैनल नया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप जानना चाहते हैं स्वर्ग और नर्क क्या है, तो यहाँ पे आप क्लिक करके उस वीडियो को डिटेल में देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।